Hello, everyone. A very good morning to all of you. Welcome to the Law and Trust channel of अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ थंबनेल में देख ही लिया होगा, हमारे साथ है यहाँ पे मिथेश, जिनका पिछले साल CUET PG के अंतर्गत बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था LLB में, और अब वो वहां से लॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मिथेश का इस इंटरव्यू के सेशन में अड्डा 24/7 की तरफ से बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और मिथेश, आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन पिछले साल के सिलेक्शन के लिए। मिथेश, सबसे पहले बताइए थैंक यू मैम। कैसा लगता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहे हैं आप? थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यहाँ आना सबका सपना होता है मैम, और अच्छा लगा कि मैं यहाँ सेलेक्ट हो पाया। ये सब मेहनत, और उसके साथ में सिर्फ मेहनत से नहीं होता है। आप सभी को पता है कि एक लक भी होता है, एक सबकी आशीर्वाद भी होता है, बड़ों का मतलब टीचर्स की मेहनत होती है। इन सबका एक मिला जुला कॉम्बिनेशन होता है कि हम सेलेक्ट हो पाते हैं। तो थैंकफुल टू सभी को, आप आपको, मैम को, और मेरे बड़े जिन्होंने आशीर्वाद दिया, इन सबको, और इसके बदौलत मैं सेलेक्ट हो पाया। अच्छा है मैम, बहुत अच्छा मतलब नेचर है यहाँ पे, हेल्पफुल। और उसके साथ ही एक जो पढ़ाई का माहौल है, सभी खास कर के जो BHU में लॉ, ये जो कैंपस है, इसका अपना अलग ही महत्व है। खुद BHU में लॉ जो फैकल्टी है, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। बिकॉज ऑफ कि यहाँ जैसे आप देखेंगे बाकी फैकल्टी में, एक स्पेशली ये होता है कि बाकी फैकल्टी में आप अटेंडेंस का इतना महत्व नहीं है। जैसे मतलब सिंपल, अगर आप 50% या मतलब 50%, 40% तक में आप एग्जाम दे सकते हो। बट यहाँ एक ऐसा रूल है कि 70% से आप 1% भी कम है तो आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे सेमेस्टर का। तो वो एक महत्वपूर्ण चीज बनाती है कि आपको पहले तो प्रेजेंट रहना है यार यहाँ, ओके, ओके। इसके बाद ही आप एग्जाम दे पाओगे। तो ये एग्जैक्टली। मतलब BHU के अंदर भी इनका बहुत ज्यादा महत्व है, लॉ फैकल्टी का सब। ओके, ओके मितेश, बहुत बढ़िया लगा भाई, आप BHU से हैं और यहाँ भी काफी सारे स्टूडेंट हम लोग का सेशन देख रहे हैं, जिनका फिर से सपना है कि अब हम लोग को भी मैम BHU में जाना है। और मितेश, इस बार बहुत ही अच्छी बात है कि DU भी अब इसमें मर्ज हो गया है। यस मतलब मैम, जो यस मैम। बच्चा CUET PG का एग्जाम देगा, वो अब BHU के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के लिए यहाँ से, अगर उसका अच्छा रैंक आया तो वो यहाँ एडमिशन ले यस मैम। सकता है। सो मितेश, मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगी कि आपने ग्रेजुएशन क्या किया और उसके बाद कैसे आपका लॉ करने का मन बना यहाँ पे? मैम, मेरा ग्रेजुएशन, मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। और मेरा मन, वैसे मैं मैथ्स जानता हूँ, बट मेरा मन जो है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट में ज़्यादा है। या जैसे आप ले लें पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब पढ़ना, या यूँ कहें कि साहित्य पढ़ना, ये सब मेरी रुचि है। तो जब मैं बचपन से ही ये रुचियां ज्यादा विकसित हो रही थी, और चूंकि मैं टॉपर था अपने गांव का, तो उस समय और यानी, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई टॉपर है तो वो या तो मैथ्स ले या बायो, ऐसा होता है गांव में। मैथ्स ले लिया मैंने, तो मैथ्स तो पढ़ लिया, क्योंकि वो जानने वाली सब्जेक्ट, तो मैंने पढ़ा मैथ्स। पर मुझे उसमें उतना मजा नहीं आ रहा था। मैंने ग्रेजुएशन भी मैथ्स से ही कर लिया। BSc मैंने साइंस कॉलेज रायपुर से किया था। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर प्रोफेशन, एज ए प्रोफेशन मुझे कुछ चूज करना, तो वो मुझे मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी। इंजीनियरिंग में भी मेरा सेलेक्ट हुआ था 12th के बाद, बट मुझे करनी नहीं थी, तो मैंने नहीं किया। उसके बाद मुझे लग रहा था कि अगर कोई प्रोफेशन मैं कर सकता हूँ अच्छे से, तो वो ये फील्ड है। ओके। और फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने ये ग्रेजुएशन के बाद जस्ट 2020 में मतलब वो खत्म हुआ ग्रेजुएशन। उसके बाद तो कोरोना ही आ गया था, हम्म। और 2 साल तो घर में बैठकर व्यतीत हुआ। तो उसके बाद ही मैंने फिर अभी 2022 में एग्जाम दिया फाइनली, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, इसमें सिलेक्शन हुआ। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लास की मिथेश का फर्स्ट और सिंगल अटेम्प्ट में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। सो मिथेश, आपका साइंस बैकग्राउंड था, बिकॉज आई थिंक मेरा भी साइंसी बैकग्राउंड था मिथेश। और काफी लोगों का साइंस बैकग्राउंड होता है, बट स्टिल उनका जो मन है ना, वो लॉ करने के लिए ललचता है। तो देखिए क्लास,
जो आपका मन करे ना उसी चीज को फॉलो करो, क्योंकि सक्सेस आप लोग को तभी मिलेगा जब आप लोग अपने मन की सुनेंगे, ठीक है। अब मन कहता है कि हर चीज करे, पेरेंट्स की सुने नहीं। भाई करियर आपको अपने साथ ले चलना है, तो आप अच्छे से जान सकते हो कि आपको किस फील्ड में मेहनत करना है। तो बच्चों जो एक चीज मैं और कहना चाहूंगा हाँ मैम, एक चीज बिल्कुल जैसे मितेश। कई बच्चे क्या होता है कि टेंथ में डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस सब्जेक्ट में हमारा रुचि है, हमारी रुचि है, करियर किस सब्जेक्ट में बनाना है। हम्म। और कई बार टेंथ में ये नहीं हो पाता तो वो ले लेते हैं। लेकिन जनरली आप देखेंगे कि वो अपने सब्जेक्ट से खुश नहीं रहते हैं कि मुझे ये नहीं करना था लाइफ में। हम्म। तो मैं चाहता हूँ कि अब जैसे बड़े होने के बाद जब वो समझ जाएं कि उन्हें वो सब्जेक्ट के साथ वो अपनी लाइफ नहीं गुजार सकते अगर, तो उन सब्जेक्ट से तलाक ले लेनी चाहिए। उसके बाद अपना जो प्रिय सब्जेक्ट है उस पर अपना काम करना चाहिए, क्योंकि जब आपका मन अगर है तभी आप पढ़ पाओगे मन से भी, और तन से भी उसके साथ रह पाओगे, वरना नहीं। एग्जैक्टली मिथेश ने बहुत बढ़िया बात बोली कि जो आपका मन करे ना वो करिए। ग्रेजुएशन भले ही आप लोग का किसी भी फील्ड से हुआ है, अगर आपको सच में लॉ में अपना करियर बनाने का मन है तो CUET पीजी एक बहुत बढ़िया चांस है। और इस बार तो भाई सोने पे सुहागा हो गया है, क्योंकि आप लोग का दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि अभी तक अपना अलग से एग्जाम कराता था, वो भी अब इसमें एंट्री कर चुका है। तो मतलब DU में जहां सीट आप लोग का 2500 से ऊपर होता है, और BHU में आई थिंक मितेश हम लोग का सीट कितना होता है, 300। 300 सीट होता है 3 ईयर लॉ के लिए। हाँ, तो अराउंड, देखिए हाँ। आप लोगों के पास 3000 से भी ज्यादा सीट है आप लोग के CUET पीजी में। तो अगर आप लोग का लक्ष्य है CUET पीजी को क्लियर करना, तो हमारे साथ यहाँ पे जुड़िए। पहले सेशन को लाइक करिए, जितना हो सके सेशन को शेयर करिए, और जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं आप लोग कमेंट बॉक्स पे मिथेश से क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। सो मिथेश, अब एक पहला क्वेश्चन जो कि हर एक कैंडिडेट के अंदर रहता है, मैम ये लॉ एंट्रेंस का एग्जाम है, मैम लॉ ही नहीं है, तो ऐसा कुछ है क्या मिथेश? मैम, सीयूईटी जो 2022 था, अ, उस वो तो ऐसा ही मान लीजिए, लेकिन मैं एक रीजन बताता हूँ आपको। कि देखिए, कहते हैं कि लॉ का पेपर हो रहा है और लॉ ही नहीं है। आप मेडिकल में भी जाएंगे, फिजिक्स, मेडिकल में कहीं भी फिजिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन भी वहाँ फिजिक्स होता है। और लगभग उसका वेटेज होता है 25% होता है। एग्जैक्टली। 25% मेडिकल में होता है। जनरली जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनमें देखिएगा, जैसे केमिस्ट्री को वो ना पसंद करते हैं आईआईटी वाले, लेकिन उनको भी वो एग्जाम केमिस्ट्री भी देना पड़ता है। और यहाँ भी आप एग्जाम इसका सिलेबस देखेंगे, ये है कि लीगल सब्जेक्ट, लीगल पोर्शन कुछ होना चाहिए, बट जो बाकी अदर सब्जेक्ट है आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। आप मैथ्स रीजनिंग को ये नहीं कह सकते कि मैथ्स रीजनिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि एक लॉयर में जो खूबियां होती हैं उनमें मैथ्स रीजनिंग का योगदान है। अगर आपका माइंड रीजनिंग नहीं कर सकता है, आप का माइंड मैथमेटिकल सवाल जो छोटे मोटे हैं अगर उसको सॉल्व नहीं कर सकता है, तो आप लॉयर नहीं बन सकते, एक अच्छे लॉयर नहीं बन सकते। ये जरूरी है मैम। और हाँ, सबसे बड़ी लैंग्वेज स्किल्स, जो कि सीयूईटी ने पिछली बार जोर भी दिया। और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे जो लैंग्वेज स्किल्स पिछले बार, मैम शायद अभी का सिलेबस कुछ चेंज हुआ है, मुझे का सिलेबस याद नहीं, पिछले बार के सिलेबस में 3-4 फैक्टर ऐसी थी जो मुझे जब जो मेरे सिलेक्शन में सहायक हुई, मैं कहना चाहूंगा। फर्स्टली लैंग्वेज। और मैं ये हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं मेरे, हिंदी बेल्ट के जो स्टूडेंट हैं, जो हम्म। पहले, अच्छा मैम, पहले क्या होता था कि हम्म। लॉ कोई करना चाह रहा है, जैसे मैं भी डीयू का एग्जाम दिया था, हम्म। कुछ नंबरों से रह गई सिलेक्शन, ओके। ठीक है, क्योंकि दिक्कत वहां थी, ये थी कि वहां सिर्फ इंग्लिश में था, एग्जैक्टली। वहां पेपर हिंदी में नहीं था। हम्म। इसलिए मुझे पता था कि अब कितना भी इंग्लिश में जोर लगा लीजिए, लेकिन सिर्फ भाषा की वजह से मेरे 15-20 नंबर कम रह जाएंगे मुझे। हालांकि मेरे 189 नंबर थे, पिछले कट ऑफ देखेंगे तो 185 थे ओबीसी के। मुझे लग रहा एग्जैक्टली। था कि मैं ड्यू में भी सिलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन क्योंकि नंबर अभी कट ऑफ बढ़ गई ड्यू में, इस हम्म। वजह से मेरा ड्यू में सिलेक्शन रह गया। मैं अच्छा। ये कहना चाहूंगा कि जो ये अपॉर्चुनिटीज है जो हिंदी माध्यम के लोगों के लिए मेरे को लगता है सबसे ज्यादा है, जो सीयूईटी में है, क्योंकि यहाँ बाईलैंग्वेज है। बाईलैंग्वेज मेरे ख्याल से 3-4 बहुत सारे लैंग्वेज हैं अभी तो एग्जाम देने के। हम्म। तो अगर मान लीजिए कि इंग्लिश में पेपर बन रहा है, हम्म। इंग्लिश में पेपर बना, तो जो ग्रामर पोर्शन है, मान लीजिए इंग्लिश किसी को नहीं आती है,
हिंदी की ग्रामर जनरली हम बचपन से पढ़ते हैं मैम। अगर आप बिल्कुल। जो बेल्ट में देखेंगे तो हिंदी की ग्रामर हम बचपन से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की भी पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश समझ नहीं आती किसी को, वो अलग बात है। हम्म। तो हिंदी की ग्रामर बचपन से पढ़ रहे हैं, तो हम अगर ग्रामर को हिंदी का ठीक कर लें, भाषा ठीक कर लें थोड़ी सी, और मैथ, क्योंकि मैं मैथ्स का स्टूडेंट, तो मुझे दिक्कत है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था कि साहित्य में मेरी रुचि भी थी और भाषा ठीक ठाक है मेरी, हम्म और मैथ्स वैसे ही ठीक है क्योंकि मैथ्स रीजनिंग मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, तो वैसे ही हम्म ठीक है। हम्म तो वो क्या गया कि एक कॉम्बिनेशन बन गया कि भाषा में जो इंग्लिश के पोर्शन आ रहे थे डीयू में, मैं वो नहीं कर पाया जो यहाँ सीयूईटी में कर गया, क्योंकि एग्जैक्टली। सीयूईटी में बाईलिंगुअल थे। मैंने हाँ। जैसे ही हिंदी का जैसे ग्रामर आ गया इंग्लिश का, तो इंग्लिश के ग्रामर के समानांतर हिंदी के भी ग्रामर आएंगे। बिल्कुल। मान लीजिए इंग्लिश में अगर टेंस पूछ रहा है, वॉइस पूछ रहा है, आपको नहीं आ रहा वो चीज, लेकिन हिंदी में अगर उसी के समानांतर देखेंगे तो संधि समास पूछेगा, कुछ तो पूछेगा हिंदी में ग्रामर, और वो हम्म। मुझे आते थे हिंदी वाले। तो अच्छा। मैंने सीयूईटी में हिंदी के सारे कर लिए, मैथ्स रीजनिंग के सारे कर लिए, इस वजह से सेलेक्ट हो गया। और डीयू में इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि वो सिर्फ इंग्लिश में था। तो अब अभी इस बार अगर डीयू भी सीयूईटी में शामिल हो रहा है और बाईलिंगुअल पेपर है, इसका मतलब कि आप मान लीजिए कि ये अपॉर्चुनिटी हिंदी बेल्ट वालों के लिए मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा है, सबसे बहुत अच्छा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया मितेश, आपने बहुत अच्छी बात बोली। और आपने अपनी कमियां भी बताई कि मैम मैं थोड़ा हिंदी बैकग्राउंड से होने की वजह से डीयू में, जो कि सिर्फ इंग्लिश में पेपर आता था पहले, तो अब जाके जब सीयूबीटी में मर्ज हो गया तो बाइलिंगुअल में आएगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कि अब आप यस लोग भी मैम। लॉ को, जो एग्जाम होता है लॉ का, हिंदी मीडियम से कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही मितेश आपने यहाँ पे। सो यस मितेश, मैम, अब मैं मतलब आप। ये हाँ मुझे हाँ। मुझे पिछले बार ये लग भी रहा था कि ये होना चाहिए कि कम से कम बाइलिंगुअल हो, क्योंकि अब जैसे आप देखेंगे कोई भी बड़ा एग्जाम देखेंगे, आप मेडिकल का भी एग्जाम ले लीजिए, वो बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश एग्जैक्टली। दोनों में होता है। हालांकि पढ़ाई इंग्लिश में ही होती है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। आप, हाँ, यहाँ पे एक चीज और अच्छी बात है बीएचयू में, कि यहाँ पे हिंदी भी है, मतलब आप पढ़ाई भी हिंदी में कर सकते हैं, पर मैंने इंग्लिश लिया हुआ है। अच्छा। मतलब मेरी इंग्लिश कमजोर है, इसके बावजूद मैंने इंग्लिश लिया, क्योंकि अंत में अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इंग्लिश जानना आपका बहुत जरूरी है। लेकिन एग्जैक्टली। ये होना चाहिए कि इंट्रेंस एग्जाम देते वक्त बच्चों को इतनी छूट तो मिलनी चाहिए कि वो सिर्फ इंग्लिश में एग्जाम दे, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए बहुत वो हो जाता है, मतलब थोड़ा सा एक दूरी बना लेता है एग्जाम हम्म। से, कि हमें ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कि हम पेपर को इंग्लिश में देख सकें, हिंदी में देख एग्जैक्टली। सकें। तो ये मुझे पिछली बार खराब लगा था, और इस वजह से अगर इंग्लिश में सिर्फ पेपर है तो हिंदी में बेल्ट के जो स्टूडेंट हैं उनकी 15 से 20 नंबर कम हो जाएगी, ये गारंटी है मैम, ओके और मितेश, वो आपने पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया कहा। देखिए क्लास, जिसको भी, एक बच्चों को मितेश काफी डाउट रहता था कि मैम अगर हम हिंदी मीडियम से लॉ एंट्रेंस दे रहे हैं तो क्या कॉलेज में जाने के बाद हम इंग्लिश मीडियम कर सकते हैं? तो आपके हाँ सामने बिल्कुल। ये जीता जागता मितेश एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने हिंदी मीडियम, जो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में एग्जाम आता है आप लोग का, हिंदी मीडियम में एग्जाम दिया। और देखिए इंग्लिश मीडियम जानता है मितेश कि भाई फ्यूचर में मुझे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना है। देखिए, जब अभी से सोच आप लोग का इतना बड़ा है ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है सक्सेस के लिए। तो आप लोग अपना ग्रेजुएशन अगर इंग्लिश मीडियम से करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिकॉज 5 साल का मौका है, और 5 साल में जब एक बच्चा दौड़ना सीख जाता है, जब पैदा होता है, तो भाई आप लोग तो इतने बड़े हो गए हैं, समझते हैं कि फ्यूचर हम लोगों का थोड़ा इंग्लिश मीडियम में ही करना है। तो आप लोग बट ऑब्वियस इस पे फोकस करिए, और अपना लैंग्वेज को हो सके तो अभी से इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। बहुत बढ़िया मितेश। मितेश, अब मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चे, कंप्यूटर एक नया सब्जेक्ट है। अगर मैं मान लीजिए, आपने तो भाई बाइलिंगुअल में लिया, तो कंप्यूटर के लिए क्या मुझे कुछ स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी क्या इसमें? मैम, मैंने तो कंप्यूटर ज्यादा नहीं किया था। लुसेंट की एक वो आती है बुक, जनरल हम्म। नॉलेज की, हाँ उसमें हाँ। कंप्यूटर के कुछ पोर्शन थे, एक 2-4 पेज के हैं, ज्यादा नहीं है। हाँ हाँ। मैंने वही पढ़ लिया था बस शायद, और मुझे याद भी नहीं, हमारे में कंप्यूटर के 5 से 10 क्वेश्चन रहे होंगे, अच्छा अच्छा। तो मैंने तो कुछ तुक्का लगा दिया और कुछ पढ़ के गया था, उसमें से फंस गया, तो उसमें से नहीं, शायद बहुत सिंपल सवाल आया था यूट्यूब, और कुछ ऐसे आ गया था यूट्यूब, और ऐसे कुछ आया था, तो ज्यादा ओके। मुझे लगता नहीं है कि पढ़ने की जरूरत है। अब हाँ, तो ये हो सकता है कि पिछली बार नहीं पूछा तो इस बार ज्यादा पूछ दे, हो सकता है क्वेश्चन का जो बिल्कुल क्वेश्चन में बिल्कुल बिल्कुल। अनुपात है वो आगे पीछे हो, तो आप सीरियसली लीजिएगा और कंप्यूटर भी अच्छे से करके जाइएगा। बट मैंने एग्जैक्टली। मैंने वो लुसेंट की जो बुक है जनरल नॉलेज की, उसमें से ही कर लिया था, इतना ही किया था बस।
ओके ओके ओके। सो मितेश, मुझे आप जरा जितने भी सब्जेक्ट्स आए थे थोड़ा सा एक अगर याद हो कि इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस आए थे, रीजनिंग में कितने आए थे, थोड़ा बहुत जैसे बच्चों को आइडिया लग जाए थोड़ा सा। यस मैम, यस मैम। जहाँ तक पिछली बार की बात है मैम, अनुपात ऐसा था कि 100 क्वेश्चन अगर हैं तो 30 क्वेश्चन लगभग, मतलब 25 क्वेश्चन मान लेते हैं, 25 क्वेश्चन मैथ्स के रहे होंगे, 25 क्वेश्चन मैथ्स के? रीजनिंग के रहे होंगे। ओके। यस मैम, यस मैम, हम्म 25 क्वेश्चन मैथ्स, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, हम्म। जीके के भी 25 क्वेश्चन मान लीजिए आप। ओके। और सॉरी, मतलब लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, और बाकी इसके बाद जो 25 क्वेश्चन है वो अदर सब्जेक्ट से। जीके में आप पॉलिटी का जो क्वेश्चन था उसमें से 3-4 क्वेश्चन थे। पॉलिटी जो राज व्यवस्था है वो, और बाकी बाकी सिंपल छोटे छोटे जो दो दो एक दो क्वेश्चन, कंप्यूटर से 3-4 क्वेश्चन, ऐसे अदर अदर फील्ड से, करंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन, ओके ऐसे ओके थे ओके मैम। ओके ओके। एग्जैक्ट ऐसा ही था, तो ओके, बहुत बाकी अदर। बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो मिथेश ने क्लास यहाँ पे हम लोग को बताया कि जो आप लोग का 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप लोग के 20 से 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, मैथ्स का, देन आप लोग का इंग्लिश का जो लैंग्वेज होता है, हिंदी या इंग्लिश में से हाँ। कोई सा भी आप एक यस सेलेक्ट मैम। कर सकते हैं। और करंट अफेयर में आप लोगों का जीएस भी पूछा गया था, जिसमें पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस, ये सबसे क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए थे। तो आप लोग का वेटेज आप उतना ही इक्वल रख सकते हैं। और कंप्यूटर के क्वेश्चंस कम पूछे गए थे, लेकिन आप लोग को हाँ फोकस भाई, एक एक नंबर से मेरिट बनता है, तो आप लोग को पांचों सब्जेक्ट पे फोकस करना है। और लीगल नहीं है, इट डजंट मीन कि जो लीगल यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसको बिल्कुल स्किप करें। मिथेश, आप मुझे बता सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे टॉट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते थे, आईपीसी, क्या ये फर्स्ट सेमेस्टर में है कि नहीं, ये बताओ। हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं फिर से फर्स्ट सेमेस्टर में, ये पढ़ना ही है। इसका भी एग्जाम भी है, तो कॉन्ट्रैक्ट है, टॉट है, और भी सारे सब्जेक्ट हैं, बट ये भी है, ये भी है, एग्जैक्टली, आईपीसी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स है, लीगल हट गया है, इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल लीगल से दूर हो जाओ आप लोग। जितना भी यहाँ पे क्लासेस होता है आप लोग क्लासेस को देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर यही सब सब्जेक्ट्स आएंगे। तो वहां जाके आप लोग का जो अब ये बेस हम बना रहे हैं ना, बेस को बना बनाया वहां ले जाइए, सो दैट आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज की लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। राइट मिथेश? यस अच्छा मैम, यस मैम। मितेश, वहां के मुझे प्रोफेसर्स के बारे में बताइए कि बीएचयू में क्या क्वालिटी है प्रोफेसर में, और क्या वो जैसे बीएचयू इज नोन एज दी फैक्ट्री ऑफ जजेस, इज दैट राइट और रॉन्ग? यस मैम, मतलब यहाँ यहाँ प्रोफेसर ऐसे हैं कि आपको फर्स्ट दिन से ही बताएंगे कि जुडिशरी कैसे निकलती है। ओके। ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ मतलब एक ऐसा माहौल है मैम कि जुडिशरी निकालना है, वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि आपको किसी एक जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है, और एग्जाम सारे जुडिशरी की देनी है। और वो बीच बीच में जब पढ़ाते होते हैं, तो बीच बीच में जहां भी जिक्र आता है कि ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो ये यहाँ पे जुडिशरी में क्वेश्चन बनता है, ओके। वो बताते चलते हैं कि यहाँ जुडिशरी में क्वेश्चन बनता है। जैसे कोचिंग में मैम, की कोचिंग में आप पढ़ाते हैं तो ये यहाँ क्वेश्चन ये आता है, ये आ सकता है, ये हम्म। इंपॉर्टेंट है, जैसा हाईलाइट करती हैं, एग्जैक्टली। वैसा ही मैम कि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ये यहाँ ये चीज इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ऐसे आपको लिखना होता है, ऐसे बताना होता है, ये सारी चीजें बताते हैं। और प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, बहुत अनुभवी हैं। कई सारे टीचर्स तो मतलब एक सर हैं, मुरली सर बोलते हैं, वो जूरिस्प्रूडेंस के गॉड माने जाते हैं, तो वो अच्छा। बहुत अच्छे सर हैं। वो रिटायर होने वाले हैं अभी तो ओके। कुछ समय में। तो बहुत अनुभवी सर हैं, और भी बहुत सारे सर हैं, तो सारे अनुभवी सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इवन कि आप यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज मुझे लगा कि मैं भले इंग्लिश मीडियम में हूँ मैम, लेकिन मुझे दिक्कत होती है थोड़ी सी इंग्लिश में, तो मैं समझ तो लेता हूँ, मैं बोल नहीं पाता। हम्म। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे आप इन्होंने सवाल किया, मतलब सर ने कुछ कहा, मुझे डाउट पूछना है, मैं हिंदी में भी सवाल कर सकता हूँ, हिंदी में भी हम्म। उनसे पूछ सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, और वो जवाब भले इंग्लिश इंग्लिश में दें या हिंदी में दें, लेकिन मैं सवाल पूछ सकता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, सवाल पूछने बहुत को बढ़िया। प्रेरित करते हैं। तो बहुत अच्छे सर हैं सारे। बहुत बढ़िया। तो आपको क्लास, आने के बाद अच्छा एग्जैक्टली लगेगा। एग्जैक्टली। आज मितेश आपने इतनी तारीफ की है कि बच्चा, हर बच्चा चाहेगा। देखो बच्चे ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 250 से 300 सीट आप एस्टिमेट लगा के यस मैम। चलिए, आप लोग का 3 ईयर में सीट होता है। तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे सीयूईटी पीजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर किसी को बीएचयू से ही लॉ करना है। तो देखिए, टाइम बहुत कम है,
1 से 10 जून के बीच आप लोग का पेपर हो सकता है, टाइम कम है। तो जैसे यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जा रहा है, आप लोगों का बैच बना है जो कि 12 अप्रैल से आप लोग का ये बैच शुरू हो रहा है। तो फटाफट आप लोग 12 अप्रैल के बैच में इनरोल कर सकते हैं, जहां आप लोग को पांचों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होगी। यूट्यूब सेशन पे आप लोग का सीरीज चलेगा, जिससे कि आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन पा सकते हैं। और आपने देखा ही, जो बीएचयू है दैट इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ जजेस, जहां पे फर्स्ट सेमेस्टर से टीचर्स आपको प्रेरित करेंगे कि आप लोग यहाँ से जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करें बिना किसी कोचिंग के। राइट मिथेश? इस ऐसा माहौल यहाँ पे यस मैम, बनाया यस मैम। जाता है। बहुत बढ़िया। सर तो मतलब सर तो कहते हैं कि अगर आप यहाँ 3 साल अच्छे से पढ़ लेते हो देन आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है, किसी भी बहुत कोचिंग की बढ़िया, जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि सो आप यहीं क्लास, से निकाल लोगे। यस मैम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मिथेश, आई थिंक जितने क्वेश्चंस थे स्टूडेंट की तरफ से वो सब मैंने आपसे पूछे। अब मिथेश, आप मुझे बताइए, आप एज अ स्टूडेंट, अब जो कि पास आउट हो चुके हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने अपना प्रिपरेशन कैसे किया सीयूईटी पीजी के लिए? मैंने ब्रीफली बता ही दिया था उस समय कि मैंने तो अभी जब सीयूईटी का प्रोस्पेक्टस आया था तब मैंने फॉर्म भरा। मैं दिल्ली जाना चाहता अच्छा। था, डीयू। हम्म। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था बीएचयू के बारे में भी, लेकिन आप मतलब आप ही से सुना था कि जुडिशरी का वो कहा जाता है, फैक्ट कहा जाता है, तो मैं वो सुना था। मुझे लगा ठीक है, सीयूईटी का फॉर्म भरा और उसमें मजे की बात है मैंने शुरू में यहाँ से मतलब सीयूईटी में जब फॉर्म भरा था तो लॉ का भी नहीं भरा था, क्योंकि मैंने अच्छा। आर्ट्स के भरा, आर्ट्स के सब्जेक्ट भरे थे। तो मैंने बाद में जब आपसे आपकी क्लासेस की तो मुझे लगा बीएचयू लॉ भी डालना चाहिए। मैंने जब वो आया उसका चेंज करने के लिए, तो मैंने चेंज करके फिर लॉ डाल दिया और लॉ का भी यहाँ से भी एग्जाम दिया। और तैयारी की जहां तक बात है मैंने अलग से तैयारी इसकी नहीं की है, बहुत कम की। अ, मतलब अलग से जैसे पॉलिटी मैंने पहले ही पढ़ रखा था, एम लक्ष्मीकांत, और उसके बाद मैथ्स रीजनिंग मुझे आती ही थी। तो मैंने इतनी ज्यादा तैयारी अलग से इसकी नहीं की। लेकिन मैं अच्छा। ये कहूंगा कि ये, क्योंकि ये देखिए ये मेरी बैकग्राउंड की बात है, हर किसी का बैकग्राउंड अलग अलग होता है और उसका उसकी सिचुएशंस अलग अलग होते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि बिना तैयारी के ही सिलेक्शन हो गया है, ऐसा नहीं है। मैंने पिछले 2 साल जब कोरोना टाइम था ना मैम, तो उस समय मैंने जो अपना समय दिया था वो इन्हीं सब्जेक्ट्स को दिया था, जैसे रीजनिंग के सवाल सॉल्व करना या मैथ्स को सॉल्व करना, भाषा पे हिंदी साहित्य पढ़ना। ये सारे जो बीच में 2 साल थे ये इसमें गुजरे और इसका ये परिणाम हुआ कि अभी बिना तैयारी के भी सिलेक्ट हुए। लेकिन आप ये मान के चलिए कि पिछला जो कोरोना टाइम था उसमें मैंने लगभग जाने अनजाने अनजाने भी वही पोर्शंस पढ़ा था जो कि इसका सिलेबस था, इसका वाह। पार्ट था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इसलिए इसलिए वो हुआ। और अलग से मैंने इसकी प्रिपरेशन नहीं की। एक एक महीना, जो एक महीना या मुश्किल से 15-20 दिन के अंदर मैंने, क्योंकि एग्जाम देना था, क्योंकि मैंने बताया था कि मुझे डीयू जाना था और इस वजह से मैंने डीयू पे ज्यादा फोकस किया था। हम्म। यहाँ यहाँ फोकस नहीं किया था, इसके बावजूद यहाँ सिलेक्शन हो गया। मैंने बताया कि इसके बावजूद यहाँ सिलेक्शन क्यों हुआ और डीयू में तैयारी करने के बावजूद सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। एग्जैक्टली आपने यही बता वजह दिया थी। है, बिल्कुल बिल्कुल। यस, सो यही वजह। मिथेश, आपने अड्डा से कुछ वाईटी या पेड बैच कुछ लिया था, या कुछ गाइडेंस यहाँ से नहीं, किसी की नहीं मैम, क्लासेस? मैंने कुछ भी नहीं लिया था। हाँ, मैं ये ओके ने यूट्यूब यूट्यूब में जो आपके वीडियोस हैं मैंने वो कुछ देखा था। ओके ओके। कॉन्ट्रैक्ट के जो वीडियोस आपने बनाए लीगल के, और जो जो आईपीसी का है, बस इतना ही। और टॉट का है जो आपकी क्लासेस हैं, यूट्यूब की क्लासेस हैं, मैंने बस ओके वही ओके ओके किया ओके। था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मितेश। सो तहे दिल से आप लोग का, आपका मतलब थैंक यू बोलूंगी मैं पूरे अड्डा टीम की तरफ से। ऐसे ही थैंक यू सक्सेस मैम। पाते रहिए, और उम्मीद करती हूँ मितेश की जब आप जज बन जाएंगे तो मैं फिर से आपका इंटरव्यू यहाँ पे लूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो जो भी यहाँ आप पे सभी का कैंडिडेट्स आशीर्वाद बना हैं, रहे। बिल्कुल बिल्कुल मितेश। हाँ मितेश, कुछ और आखिरी वर्ड कहना चाहेंगे? मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, अब लाइफ तो है ही ऐसी। मान लीजिए किसी का सिलेक्शन होगा और ऐसे भी कई सारे बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। बट इस बार अगर आप ठान लें तो सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि पिछले बार 300 ही सीट थी, हम्म। 284 समथिंग थी, 284 समथिंग थी। तो
पिछले बार फिर भी कम था, और सीयूईटी का मतलब सिर्फ बीएचयू था। बीएचयू की वजह से लोग सीयूईटी दे रहे थे, बहुत सारे लोग थे। एग्जैक्टली exactly. इस बार जब देंगे सीयूईटी तो बीएचयू और डीयू दोनों माइंड में रहेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इतना तो है कि अगर आप बीएचयू नहीं जा पाए तो डीयू चले जाइए, डीयू नहीं जा पाए तो बीएचयू आ जाइए। दोनों बहुत अच्छी जगह हैं, बहुत अच्छी जगह हैं। आप दोनों कहीं से भी लॉ कीजिए, बहुत अच्छा है। हाँ, एक चीज यहाँ पे जो कहते हैं, जैसे एक्सपोजर में, जैसे मैं कहना हम्म चाहूंगा कि देखिए, हर हर कॉलेज की कुछ अच्छाइयाँ भी होती है और कुछ कमियां भी होती हैं। हम्म हमें स्वीकार करके चलना चाहिए किसी को भी। हम्म तो हम्म जैसा कि कई सारे बच्चे चाहते हैं कि यहाँ पे एक्सपोजर नहीं मिलेगा, ये सच बात है कि इतना ज्यादा एक्सपोजर यहाँ नहीं मिलता, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, लखनऊ हम्म में है। तो यहाँ पे है, पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और इंटर्नशिप की जो व्यवस्था है वो जो चांसेस है वो बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता, सभी को नहीं मिल पाता। ओके डीयू में ऐसा कहा जाता है कि सभी को मिल जाता है, क्योंकि वहाँ वहाँ हाई कोर्ट ही है, खुद का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी वही है, और हाँ फिर हाँ सुप्रीम कोर्ट भी है। हम्म सुप्रीम कोर्ट ना भी हो तो हाई कोर्ट तो है ही, मतलब सुप्रीम हम्म कोर्ट है। लेकिन चलिए मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर पा रहे हैं तो हाई कोर्ट में कर लीजिए या इसमें कर लीजिए ये। लेकिन यहाँ पे वो थोड़ी सी वहाँ पे वो नहीं है, लेकिन हाँ, ओवरऑल आप देखेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि दोनों में कोई डिफरेंस है। जैसे वहाँ के कई सारे बच्चे भी कहते हैं कि जज यहाँ से भी बनते हैं, और यहाँ यहाँ के तो जज फैक्ट्री कहा ही जाता है। इसके हम्म बावजूद एडवोकेट भी यहाँ यहाँ से शानदार एडवोकेट भी है। तो दोनों ओवरऑल बहुत अच्छी जगह हैं, आप कहीं भी जाइए। आपका अगर डीयू में मन है तो आप डीयू को फर्स्ट प्रेफरेंस रखिए, बीएचयू को सेकंड। और अगर आपका बीएचयू आने का मन है, आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे से, और मुझे लगता है अगर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो भी बीएचयू इस सेंस में अच्छा है कि यहाँ पे हिंदी के लिए थोड़ी सी समझने की, सोचने की कैपेबिलिटीज हिंदी माध्यम के बच्चों को मिल जाती है। मुझे लगता है डीयू में थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत होगी अगर वो हिंदी माध्यम के हैं और इंग्लिश में चले गए तो, क्योंकि वहाँ ओके शायद ही, क्योंकि वहाँ सारे एग्जाम होते हैं इंग्लिश में ही होते हैं, और इंग्लिश का वहाँ पे वो ज्यादा वर्चस्व होगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल हिंदी माध्यम का भी है, एग्जैक्टली तो आप मितेश कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दोनों चूज कर सकते हैं। ओके ओके दैट्स ग्रेट मितेश बहुत बहुत शुक्रिया मितेश आपका आपके गाइडेंस से आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक हिम्मत भी मिल गया होगा कि अगर हम हिंदी मीडियम यस से मैम। हैं तो हम लॉ कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर को बनाना है तो हम जो कॉलेज के अंदर लॉ है वो इंग्लिश मीडियम में ही करेंगे पहले ठोकर खाएंगे गिरेंगे नहीं अच्छा मिलेगा मतलब नहीं लैंग्वेज सुधरेगा लेकिन भाई 5 साल है 5 साल में कुछ भी चीज आप लोग का मतलब हर एक चीज चेंज हो सकता है पर्सनालिटी भी आप लोग की चेंज हो सकती है ये समझ में आ जाती है मैम, समझ में आ जाती है। जैसे क्लासेस मुझे शुरू शुरू वीक में कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा रहे थे। तो धीरे हम्म धीरे जब मैंने क्लासेस कंटिन्यू किया, उसके बाद धीरे धीरे वो समझ में आने लगी चीजें। आप अगर क्लास में कंटिन्यू रही है, फिर आप कुछ भी समझ में आ जाएगा। बस एग्जैक्टली क्लास एग्जैक्टली कंटिन्यू रहती है। बिल्कुल बस। बिल्कुल सो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं आपने ये गाइडेंस सुना इसको फॉलो करिए और हम आपके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैच आ रहा है 12 तारीख से तो आप लोग यहाँ पे सीयूबीटी एलएलबी का ये जो बैच है जहाँ पे आप लोग को सारी चीजें मिलेंगी कंप्यूटर रीजनिंग इंग्लिश मैथ्स करंट अफेयर हर एक चीज मिलेगा तो अगर आप लोगों को इस बैच में एनरोलमेंट करना है सीट बहुत इसमें भी कम है बिकॉज हमें भाई सिलेक्शन चाहिए तो आप लोगों को कूपन कोड सिर्फ Y391P यूज करना है अप्लाई पे क्लिक करिए आप देख सकते हैं 80% का डिस्काउंट है ये बैच आप लोग का सिर्फ 6400 है और जो यूट्यूब सेशन पे आप लोग का सीरीज चलेगा उसको भी कंटिन्यू देखते रहिए जैसा कि मिथेश ने कहा है सबका एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग होता है तो अपने आप को समझिए और तैयारी में जुट जाइए मितेश बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू मैम, थैंक यू, आप सभी का थैंक यू। और बच्चों को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ, ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी टाइम शायद कम है। मई में एग्जाम है क्या मैम? नहीं नहीं अभी जून में 1 जून से 10 जून के एग्जाम है हम लोग का हाँ, तो टाइम वैसे ज्यादा नहीं है, 1-2 मंथ बचे हुए हैं। अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए, और पॉसिबल है 1-2 मंथ में ही आप कर सकते हैं। मैंने 1-2 मंथ ही किया है, उससे ज्यादा नहीं किया है। तो एग्जैक्टली आप एग्जैक्टली इतना विश्वास रखिए और अपने आप पर, और अच्छे से कीजिए। सभी को ऑल द बेस्ट। और आप आइए, बीएचयू अगर आएंगे तो मुझे जरूर मिलिएगा, मैं खुशी महसूस करूंगा। थैंक एग्जैक्टली यू मैम। सो थैंक यू सो मच और थैंक और प्लीज इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू।